हेलो दोस्तों। हम लेक्चर नंबर 5 में हमने लास्ट में आपको कंपाइलेशन बताया था। क्या बताया था? कंपाइलेशन। तो दोस्तों आज हम और आगे थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ अ जावा प्रोग्राम। हमारे जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने क्या किया, आपने इक्लिप्स पे जा करके कोड लिखा, ठीक है। अब ये कोड हमारा इसके बैकग्राउंड में कैसे ये चल रहा है, कैसे हमारा सोर्स कोड हमारा वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बाइट कोड हमारा कैसे मशीन लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, आज हम वही सीन देखेंगे। आज हम वही सीन देखेंगे, यानी कि बैकग्राउंड में क्या चीजें हो रही हैं, बैकग्राउंड में कौन सी घटना हो रही है, आज हम उस घटना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, इस प्रकार का डायग्राम, इस प्रकार का आपको एक्सप्लेनेशन कोई यूट्यूबर नहीं किया है। समझ रहे हैं? कोई नहीं किया है। आज हम आपके सामने ये करने जा रहे हैं क्या, कि हमारा एक कोड जैसे लिखा हुआ हमारा कोड है, एक किस प्रकार से इसके बैकग्राउंड में कैसे हमारा रन करता है, आइए हम उसको देखते हैं। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द जावा प्रोग्राम। अगर जावा प्रोग्राम को हमने लिखा, अब वो जावा प्रोग्राम हमारा कैसे कैसे रन करता है, क्या क्या होता है, कौन रन करवाता है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पहला डायग्राम हमने क्या लिखा है, यहाँ पे पहला डायग्राम हमारा है। इस डायग्राम में दोस्तों, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, इस डायग्राम की, ठीक है। इस डायग्राम में हमने पहले से ही डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने यहाँ पे हमारा ये फाइल है जावा डॉट डेमो डॉट जावा। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, अपना कोड लिखा हुआ है, और कोड लिख करके हमने जावा अपने फाइल का नाम, अपने क्लास का नाम डॉट जावा से सेव कर दिया है। और उसके बाद ये हमारा कोड सेव होने के बाद हम क्या करते थे, जावा सी क्या है, हमारा कंपाइलर है, जो क्या करता है, हमारा सिंटैक्स को क्या करता है, चेक करता है कि कहीं पे सिंटैक्स तो मिस्टेक नहीं है। अगर हमारा कोई मिस्टेक सिंटैक्स वाइज नहीं रहता है तो वो क्या करता है, हमें एक डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देता है, हमें एक डॉट क्लास फाइल जनरेट कर देता है। अगर यहाँ पे एरर आ गया, अगर मेरे दोस्तों अगर यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हमारा रिटर्न कर देगा, यहाँ से हमारा क्या कर देगा, यहाँ से हमारा रिटर्न करके फिर इस बॉक्स में पहुंचा देगा, फिर इस बॉक्स में पहुंचा देगा, ठीक है। इफ यहाँ पे अगर हमारे पास एरर आ गया, अगर ये चेक किया सिंटैक्स वाइज रॉन्ग है, तो फिर ये यहाँ पे इसके नीचे नहीं है। अगर सिंटैक्स सही है तो ये हमारा एग्जीक्यूट होकर के क्या देगा, बाइट कोड दे देगा। अब हमारे पास बाइट कोड यानी कि डेमो डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। अब इस फाइल का कल हमने जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 5 में हमने जनरेट करके बताया था कि हमने नोटपैड पे गया था, नोटपैड पे हमने हेलो प्रोग्राम नाम का एक कोड लिखा था, और उस कोड को हमने कमांड के थ्रू अपने सीएमडी में रन कराया था, और हमने बाइट कोड को भी देखा था, ठीक है। हमने बाइट कोड को भी देखा था कि हमारा बाइट कोड कैसा होता है। हमारा बाइट कोड एक बार जनरेट हो गया, ये हमारा यहाँ पे एक बार बाइट कोड हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया इस बॉक्स में, यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया। अब ये बाइट कोड जैसे ही जनरेट होगा, जैसे ही जनरेट होगा, अब हमारा ये जाएगा किसके पास, JRU। एक इन्वायरमेंट है, ये क्या है, ये एक जो डॉट डॉट डैश से हमने प्रेजेंट किया, ये क्या है, एक हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा क्या है, एक इन्वायरमेंट है, और इसके अंदर हमारा जेवीएम है, इसके अंदर हमारा जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब देखिए भाई, अब हमने क्या किया, बाइट कोड तो जनरेट कर लिया। अब बाइट कोड को मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए जेआरई एनवायरमेंट में आएगा, यानी कि जेआरई मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके पास जावा क्लास की लाइब्रेरी होती है, इसके पास जावा यानी कि जेआरई एक इन्वायरमेंट है, इसके पास क्या है, इसके पास जेवीएम है, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, और उसके साथ साथ इसके पास कुछ लाइब्रेरी है। जैसा कि हमने बताया, लाइब्रेरी क्या होता है, हमारा प्री डिफाइंड कुछ क्लासेस होते हैं, प्री डिफाइंड हमारा फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड हमारा मेथड होते हैं उस क्लास के अंदर, जिसका हम जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम यूज करते हैं। तो अभी हम आगे प्री डिफाइंड क्लास के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारा प्री डिफाइंड क्लास कौन कौन से हैं, और हम जो डिफाइन करते हैं उसे हम यूजर डिफाइंड क्लास करते हैं। एक हमारा प्री डिफाइंड क्लास होता है, एक हमारा यूजर डिफाइंड। जो हम कोड लिखते हैं, जैसे हमने जो इक्लिप्स यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे इक्लिप्स है, हमने क्लास डेमो डॉट नाम क्लास लिखी, ये हमारा यूजर डिफाइंड क्लास है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूजर डिफाइंड क्लास है दोस्तों। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था, हमारी क्लास की पहचान कैसे, हम क्लास को पहचानेंगे, जब भी हमारा कोई क्लास होगा उसका फर्स्ट कैपिटल उसका जो वर्ड होगा, जैसे डेमो है तो डेमो का डी हमारा कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आप आइडेंटिफाई फिर से करें, यहाँ पे हमारे हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इस कोड में हमारे पास कितने क्लास हैं, इस कोड में हमारे पास कितने क्लास हैं, इस कोड में हमारे पास एक डी है, डेमो नाम का क्लास है, एक हमारा एस सिस्टम नाम का क्लास है, एक हमारा स्ट्रिंग
नाम का क्लास है। तो हमारे पास इसमें कितने क्लास हैं? 3। कैसे पहचाने? कोई बोलेगा कि भाई आपने अभी, आपको लगेगा हमने जावा तो पूरा पढ़ा नहीं है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। लेकिन दोस्तों आपको एक बेसिक तो नॉलेज हो गया ना। आगे कभी एमसीक्यू में पूछता है, कभी आप अगर मतलब कोडिंग का एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपको एमसीक्यू में पूछता है यहाँ कि आप इसमें से हमारे क्लास कितने हैं। तो हमारा क्लास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि कैपिटल से शुरू होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। तो ये हमने जेआरई बताया कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के पास क्या होता है, कुछ लाइब्रेरी होती हैं। क्या होता है इनके पास कुछ लाइब्रेरियां होती हैं। इनके पास कुछ लाइब्रेरी होती है, ठीक है। हमने LIB से जनरेट कर दिया, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, JVM प्लस लाइब्रेरी होता है, JVM प्लस लाइब्रेरी होता है, ठीक है दोस्तों। JVM प्लस लाइब्रेरी होता है, ठीक है। अब JVM का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम है, उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला अगर हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया तो बाइट कोड कहाँ पे आएगा, JVM के अंदर आएगा। और JVM के अंदर सबसे पहला कौन मिलेंगे, क्लास लोडर भी एक प्रकार का क्या है, मेथड है। JVM एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है जो कि क्या करते हैं, इनका क्या है, क्लास लोडर जी का क्या काम है, क्लास लोडर का काम है इस बाइट डॉट डेमो डॉट क्लास फाइल को लोड कराना। इनका क्या काम है, लोड कराना। उसके बाद लोड होने के बाद क्या होगा, बाइट कोड वेरीफायर आएगा। बाइट कोड वेरीफायर क्या होता है, जो हमारा बाइट कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको ये चेक करेगा, कोई लीगल तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ गया, ये वेरीफाई करेगा। जैसे होता है ना कि जब हम कहीं भी फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये वही व्यक्ति है कि दूसरा तो व्यक्ति नहीं आ गया, यहाँ पे बाइट कोड वही जनरेट हुआ है, कोई दूसरा बाइट कोड तो नहीं आ गया, कोई इसमें त्रुटि तो नहीं हो गई, कोई इसमें चेंजेस तो नहीं हो गया। तो ये सब क्या होगा, ये सब बाइट कोड वेरीफायर चेक करेगा। अब बाइट कोड वेरीफायर जैसे ही चेक करेगा वैसे ये आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरप्रेटर और जेट कंपाइलर। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर का भी काम, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे हम बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक कोड लिखा, ठीक है, ये हमने कोड लिखा जस्ट वेट, हमने यहाँ पे ऐसे डैश नाम का हमने क्या लिखा, कोड लिखा। अब देखिए ये हमने क्या लिखा, कोड लिखा। ये हमारा मान लीजिए कि डेमो डॉट जावा नाम के हमारा एक कोड है, ठीक है। ये हमारा डेमो डॉट जावा के नाम से कोड है। अब कंपाइलर क्या करेगा, जब इसके पास कंपाइलर आएगा ना, तो कंपाइलर इसको क्या करेगा, कंपाइलर इसको पूरे लाइन को, यानी कि तीन के तीनों लाइन को क्या करेगा, कंपाइल करके क्या कर देगा, इसको यहाँ पे एक साथ कंपाइल करता है। हमारा कंपाइलर क्या होता है, एक साथ कंपाइल करता है। क्या करता है, एक साथ कंपाइल करता है। हमारा जो कंपाइलर होता है ना, वो एक साथ कंपाइल करता है और यहाँ पे जनरेट कर देगा, ठीक है, यहाँ पे फाइल जनरेट कर देगा। और हमारा इंटरप्रेटर क्या होता है, यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया हमारा ये इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर, ठीक है, यहाँ पे हमारा हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारा इंटरप्रेटर हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। हमारा इंटरप्रेटर ये लाइन, फर्स्ट लाइन चेक किया, फिर उसके बाद सेकंड लाइन चेक किया, फिर उसके बाद थर्ड लाइन चेक किया। उसके बाद वो क्या करता है, हमें आउटपुट जनरेट करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे वो क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। उसके बाद हमारा क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। अगर यहीं पे त्रुटि आ गया, मान लीजिए सेकंड लाइन में त्रुटि आ गया, तो यहीं पे कंपाइलर रोक देगा। तो सॉरी, इंटरप्रेटर रोक देगा। तो इंटरप्रेटर हमेशा एक एक क्या करता है कि एक एरर को शो करता है। इंटरप्रेटर हमारा एक एरर को शो करता है और कंपाइलर हमारा जितनी लाइन में जितने एरर रहेंगे, एक एरर, दो एरर, तीन एरर, ऐसे शो करता है। इसी प्रकार से हमारा कंपाइलेशन का टाइम क्या होता है, फास्ट होता है। इंटरप्रेटर का टाइम स्लो होता है। तो आपको हम एक बेसिक चीज बताने जा रहे हैं कि जो हमारा जावा यानी कि सी प्रोग्राम और C++ प्रोग्राम जावा से क्यों फास्ट होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर होता है और हमारे सी और C++ में इंटरप्रेटर नहीं होता, इसलिए वो हमारे सी और C++ जावा से काफी फास्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर का काम हो गया। अब जिट कंपाइलर का क्या काम होता है दोस्तों, यहाँ पे अब बाइट कोड थोड़ी मशीन लैंग्वेज हो जाएगा। जिट कंपाइलर क्या करता है कि ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को यानी कि मशीन नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म को दे देता है। इसके बाद ये क्या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद किसको दे देगा, प्लेटफॉर्म को दे। अर्थात हमारा जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का मदर टंग क्या हो गया, हमारे माइक्रो प्रोसेसर का मदर टंग क्या हो गया, बाइनरी लैंग्वेज। यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो मदर टंग है वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, अर्थात 0101010101। ये माइक्रो प्रोसेसर है, उसका बाइनरी लैंग्वेज क्या है, 010101, ठीक है, 01111110, ठीक है। ये हमारा 01 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन, जिट कंपाइलर का और भी काम होता है, इंटरप्रेटर का और भी काम होता है। इंटरप्रेटर का मेन जो काम होता है वो क्या करता है कि हमारे बाइट कोड को वेरीफाई होने के बाद वो वन बाय वन चेक करता है। और जिट कंपाइलर का यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर का क्या काम होता है, ये नेटिव मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो यानी कि प्लेटफॉर्म को दे देगा। और हमारा प्लेटफॉर्म किससे मिलकर बनाता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जैसे हमने बताया था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर हमारा फिर यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो जाए। आई होप दोस्तों ये आपको एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझ में आया होगा कि हम कोड कोई लिखते हैं तो उसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं,
हमारा जेवीएम क्या होता है, जेवीएम हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये हमारा लॉजिकली फिजिकली डिफाइन नहीं होता है, ये हमारा फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है, हमारा लॉजिकली प्रेजेंट होता है। जावा वर्चुअल मशीन होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्लास लोडर होते हैं, बाइट कोड वेरीफायर होता है, इंटरप्रेटर होता है, जिट कंपाइलर होता है। क्लास लोडर का क्या काम होता है, क्लास लोडर का काम होता है बाइट कोड को लोड कराना। बाइट कोड वेरीफायर का क्या काम होता है, बाइट कोड वेरीफायर का काम होता है कि हमारे जो बाइट कोड को क्या करना, चेक करना। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, मेन का बहुत सारे काम होते हैं इंटरप्रेटर, लेकिन मेन काम क्या होता है इंटरप्रेटर का, एक हमारे बाइट कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। जिट कंपाइलर का क्या काम होता है, जिट कंपाइलर का काम हमारा होता है कि हमारे नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी बाइट कोड को नेटिव अर्थात मशीन लेवल यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के मदर टंग में कन्वर्ट करना, तो हमारा वो आउटपुट जनरेट होता है। ये इतनी इसके बैकग्राउंड में पीछे होते हैं। हमने ये कोड लिख दिया ना, हमने इतना सिंपल ये कोड लिख दिया, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है, इसके पीछे दोस्तों मेरे ये हो रहा है जो हमने आपको बताया, ये हो रहा है। ये आपको किसी भी यूट्यूब कोई यूट्यूबर इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, कोई भी टीचर्स आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। हम आपको बहुत ही मेहनत से एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब हम आपको बताते हैं जिट कंपाइलर का और भी काम है। आइए हम जिट कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा और भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डेमो, यहाँ पे हमने क्या डेमो जिट कंपाइलर, जस्ट इन कंपाइलर का और थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेमो डॉट जावा नाम का हमने क्लास यानी कोड लिखा है। हमने क्या लिखा, यहाँ पे देखिए डेमो, ये हमारा कोड है। तो यहाँ पे हमने डेमो डॉट जावा नाम का एक कोड लिखा। अब इस कोड को हमने कंपाइलर को दिया। कंपाइलर क्या करेगा, इसके सिंटैक्स को चेक करेगा, कहीं कामा तो नहीं है, कहीं सेमीकोलन तो नहीं है, नहीं लगा है, कहीं अगर हमारा एक पैरेंथेसिस अगर डबल आ गया, तो ये सब सारे सिंटैक्स को चेक करेगा। इस सिर्फ सिंटैक्स को चेक करेगा, और उसके सिंटैक्स के लिए अगर ये करेक्ट होगा ये कोड हमारा, तो उसके बाद बाइट कोड के पास आ जाएगा। और बाइट कोड के पास जब आ जाएगा तो बाइट कोड हमारा जनरेट हो जाएगा, अर्थात डेमो डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमो डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। इसका क्या नाम है, डेमो डॉट क्लास क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, डेमो डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हमारा डेमो डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा, क्या अब ये क्या, ये दोस्तों मैं इसको हटा, इसको एक टाइम हम इसको क्या करते हैं, ढक दे, मतलब इसको हम ढकते हैं, इसको हम ढक देते हैं। इसके अभी इस पे इस डायग्राम पे ध्यान मत दीजिए, जो रेड वाला डायग्राम है। अगर ये डायग्राम ना होता, अगर ये डायग्राम ना होता तो क्या हमारा बाइट कोड माइक्रो प्रोसेसर से बात कर लेता, क्या हमारा बाइट कोड माइक्रो प्रोसेसर से बात कर लेता, नहीं, नहीं, नहीं करता। तो अब आता है बाइट कोड, जैसे ही हमारे जेबीएम में आएगा, जैसे हमने इस डायग्राम में बताया, देखिए इस डायग्राम में हमने बताया, देखिए यहाँ पे बाइट कोड, क्लास लोडर, फिर इंटरप्रेटर। अब जिट कंपाइलर का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, जिट कंपाइलर का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिट कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे जिट कंपाइलर हमारा क्या करेगा, ये जिट कंपाइलर हमारा इसको यानी कि ये जो बाइट कोड है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज 01 में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर के देगा, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को देगा। माइक्रो प्रोसेसर हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या कर देगा, माइक्रो प्रोसेसर हमारा आउटपुट जनरेट कर देगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये हमारा यहाँ पे क्या कर देगा, आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक है। ये हमारा जिट कंपाइलर, जिट कंपाइलर क्या काम होता है, ये हमारे बाइट कोड को नेटिव लैंग्वेज यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और अच्छा ये कौन सा लैंग्वेज होता है, अगर हम बात करें हमारा बाइट कोड का इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है, इंटरमीडिएट IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। ये हमारा कौन सा लैंग्वेज होता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट लैंग्वेज हमारा डायरेक्ट जाके बाइनरी कोड नहीं कन्वर्ट करेगा, इसके लिए हमारा जेट कंपाइलर होता है, जेट कंपाइलर। और इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर जो हमारा होता है और भी इफिशिएंसी को बढ़ा देता है, हमारे कोड की इफिशिएंसी को, हमारे जावा प्रोग्राम की इफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है। कंपाइलर क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे पूरा पूरा आर्किटेक्चर के बारे में आज हम बताते हैं। पूरा आर्किटेक्चर, आखिर हम जावा हमारा स्टैटिक तो है नहीं, हमारा एक ही प्लेटफॉर्म पे रन करेगा नहीं, ये विभिन्न प्लेटफॉर्म पे कैसे रन करेगा, वो ही है ओरा, अर्थात राइट वन। यहाँ पे रूट लिख दिया हूं मैं, सॉरी, इसको थोड़ा सा आप वो करिएगा, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूं मैं। यहाँ पे राइट, राइट होगा, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट, WRITE, ठीक है। ये हमारा राइट हो गया। इसको हम यहाँ से कट करके तो ये यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो हमारा राइट वंस रन एनीवेयर, जैसे हमने आपको बताया था ओरा, जैसे हमारा क्या है, विंडो है। अब यहाँ विंडो है, अब इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने जेवीएम का इंस्टॉल कर लिया है। अब इंस्टॉल करने के बाद इस सिस्टम में हम क्या लिख रहे हैं, डेमो डॉट जावा नाम का एक क्लास बनाया, एक कोड बनाया, और उस कोड को हमने रन किया। रन करके हमने क्या कर दिया, कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, बाइट कोड आ गया। अब ये सभी क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये सभी क्या है, डॉट डॉट लाइन क्या हमारा दिखा रहा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। और हमारा ये जो पूरी लाइन जो हमारा है एरो के फॉर्म में दिखा रहा है, ये हमने क्या कर रहे हैं, इस डेमो डॉट क्लास फाइल को यहाँ पे हमने इस विंडो ऑपरेटिंग इस सिस्टम में हमने जनरेट किया। अब हम इस सिस्टम में हमारा बाइट कोड जनरेट हो गया है। अब इस बाइट कोड को, अगर इस बाइट कोड को हम सभी को देते हैं, अगर हम इस बाइट कोड को हम क्या करते हैं, सभी को दे देते हैं, तो अब क्या होगा, तो हमने इसमें दे दिया, ले लीजिए भाई साहब आप, हमने इसको इसमें दे दिया मल्टीपल कॉपी, हमने लिखा है, लेकिन इसमें क्या दे रहे हैं, सिर्फ बाइट कोड दे रहे हैं, सिर्फ हम क्या दे रहे हैं, बाइट कोड दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे क्या दे रहे हैं, बाइट कोड, यहाँ इनको भी दे दिया मैंने। उसके बाद एक कॉपी इनको भी दे दिया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी दे दिया। चलो
ठीक है, हमने सबको कॉपी दे दिया। अब हमने क्या किया कि हमने कोड को लिखा, एक हमने ओरिजिनल कॉपी नहीं दिया, क्योंकि भाई ओरिजिनल अपनी लॉजिक अपना मेहनत हम किसी को देंगे नहीं। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ जिसको हम अपने एप्लीकेशन बना के देते हैं उसको हम ओरिजिनल फाइल नहीं देते, उसको अपना डेमो.क्लास फाइल देते हैं। अर्थात इस फाइल को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, रन करा। जैसे यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे जेवीएम किस टाइप का इंस्टॉलेशन होगा, यूनिक्स टाइप का। अगर हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे हमारा जेवीएम किस टाइप का इंस्टॉल होगा, जेवीएम टाइप का। अगर हमारा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारा जेवीएम किस टाइप का इंस्टॉल होगा, एप्पल का। हमारा विंडो है तो हमारा जेवीएम विंडो। और ये सभी में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा सभी ऑपरेटिंग सभी ये सिस्टम में क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। यही होता है हमारा ओरा आर्किटेक्चर, राइट वंस और रन एनीवेयर। अर्थात अगर आपको देखा जाए तो हमारा हमारा क्या है, हमारा जो जेवीएम है, हमारा जो जेवीएम है वो हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंड। अच्छा, जावा हमारा क्या है, जावा प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, हमारा जेवीएम 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 सॉरी जेवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म हमारा डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारा जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। हमारा जेवीएम क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। और हमारा जावा, हमारा ये जावा, इसीलिए बोला जाता है जावा जो हमारा है, जावा प्रोग्राम अर्थात जावा हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म 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 इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको समझ में आया, आई होप ये समझ में आया होगा। हमने आपको क्या क्या बताया, एग्जीक्यूशन ऑफ द जावा प्रोग्राम, कैसे हमारा जावा प्रोग्राम हमारा रन करता है। हमने सारा चीज, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेआरई हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। इसके पास हमारा क्या होता है, लाइब्रेरी। जैसे कि एक अभी यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा जेवीएम क्या होता है, यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई क्या होता है, इसके पास क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन अर्थात जेवीएम होता है, प्लस क्लास लाइब्रेरी, प्लस लाइब्रेरी क्लास होता है, यानी कि इसके पास बहुत सारे क्लासेस होते हैं और कुछ डेवलपमेंट टूल होते हैं। तो एक इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जेआरई के अंदर ही हमारा क्या होता है, जेवीएम होता है। ये हमारा लॉजिकली डिफाइन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी आप इतना ही हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे कोडिंग के पीछे क्या क्या होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।